हेलो फ्रेंड्स। सुबह भी एक वीडियो बनाई तो बड़ी मन की बैटरी बहुत लो थी, शरीर की बैटरी भी लो थी, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा था। क्या बढ़िया गजल चली है, वाह। कोई दोस्त है न रकीब है, वाह। तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। वैसे तो ये जो कोरोना काल चल रहा है ना, सबकी सच्चाई जो है वो सामने आ गई। ये फैक्ट है, ये जीवन की सच्चाई है। कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। एक एक शब्द जो है ना इस गजल का बाकमाल है, जो जीवन की सच्चाई बयान करता है। बहुत सारे रिश्तों को बदलते देखा, बहुत सारे रिश्तों को जो है दाएं बाएं होते देखा। सिर्फ वो रिश्ते संभले हैं जिनको इस मालिक निरंकार ने संभाल रखा है, जिसको इसने थाम रखा है। बहुत सारे यात्रियों को जो है विदाई लेते हुए हमने अपनी आंखों से देखा इस कोरोना काल में। बहुत सारे यात्रियों, बहुत सारे जानकार थे, उसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं था। वो 20 साल का भी था, कोई 50 भी था, कोई 30 भी था। तो कोरोना ने ना किसी को ना उम्र देखी ना वक्त देखा, बस ले गई। तो कितनी बेहतरीन बात है। यहाँ किसका चेहरा बड़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है। वैसे देखा जाए ना, करीब कोई है ही नहीं यार। मेरा तो एक जिंदगी का अनुभव है, किसी को कोरोना हो जाता है ना, लोग फोन करने से भी ना झिझकते हैं। शायद कोरोना का जो वायरस है वो फोन में से निकल के सामने वाले तक आ जाएगा। लोगों से बातचीत करना कम नहीं कर दिया हम लोगों ने। वाह। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, के सर पे सलीब है, सबके सर पे सलीब। अब मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, या सबके सर पे सलीब है। टेंशनें इतनी है, अपनी टेंशनें इतनी है कि बंदा दूसरे की तरफ क्या ध्यान दे। कठोर हो गए हैं कुछ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कठोर से हो गए कुछ। वैसे तो जीवन की सच्चाई है ही यही, हम हैं तो यात्री यार, थोड़े टाइम के लिए आए हैं। जैसे अब इसको इस बात से हम समझे कि जैसे हमको ट्रेन में हमारी को रिजर्वेशन होती है, ट्रेन में हम जा रहे हैं या प्लेन में हम जा रहे हैं, किसी भी उस पर हम व्हीकल पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो अक्सर देखा होगा हमने, अगर हम लेटे हुए हैं या लेटे हुए हैं समझो, ट्रेन पे अगर हम लेटे हुए हैं, कोई या सज्जन आके अगर हमारी सीट के कॉर्नर पे भी बैठ जाता है ना, तो हम अपनी हमारा जो बॉडी का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, पोस्चर क्या कहते हैं, उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं। टांग को दाएं बाएं करना शुरू कर देंगे कि किसी कारण जो है ये जो इंसान है वो यहाँ से चला जाए। हमें इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है उस सीट से, जब तक हमारी डेस्टिनेशन नहीं आ जाती उस सीट से हमारे को इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है कि हम उसको अपना समझ के
मान लेते हैं कि है ही हमारी सीट। कभी भी आजमा के देखना यार, मैंने तो देखा है। अगर हमारा कोई लंबा सफर है, 2 दिन का या 3 दिन का सफर है ट्रेन में, तो कोई बैठ के तो दिखाए। एक मिनट के लिए तो बैठ के दिखाए कोई। तो उससे कहीं ना हम इतने ज्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि जैसे कि ये पूरी ट्रेन ही मेरे फादर साहब की हो और ये सीट तो है ही मेरी। भूल जाते हैं, स्टेशन आएगा हम उतर जाएंगे, याद ही नहीं रहता, दूर दूर तक जहन में नहीं आती ये वाली बात। 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद जो है हमारा स्टेशन आ जाएगा और हमेशा 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 के लिए इस सीट को हम छोड़ के चले जाएंगे। कभी ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं आता। उस समय तो हमारी रिजर्वेशन है जी, हम तो बैठे हैं इस सीट पे। कोई आके कोई हल्की सी बैठ के तो दिखाए इस पे, फिर देखते हैं हम। बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी इस दुनिया को हम अपना मान के बैठे हुए हैं। भूल गए हैं कोई भी कभी भी जा सकता है। कोरोना ने इतना तो सिखा दिया। पता तो था सबको पहले ही, पर दिखा दिया। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी का कोई लिहाज नहीं है। कोई इंसान कभी भी इस दुनिया से विदाई ले सकता है। ये जो ब्रह्म का ज्ञान हमारे को मिला है ना, इसकी वैल्यू का एहसास हमें तब होएगा जब इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे हम। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो ना, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है, आप पढ़ के देखना, जरूर पढ़ के देखना। उसमें एक एक बात का वो लिखा है, एक एक बात का निचोड़ लिखा है, हमारी आत्मा के साथ क्या 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 होएगा शरीर छोड़ने के बाद। तो इस मालिक निरंकार का शुक्र है, थैंक यू है, क्योंकि अभी तो हम सहज में ले रहे हैं ना, हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। पर गरुड़ पुराण पढ़ के देखना एक बार जरूर, समझ आएगी क्या 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 होता है इस आत्मा के साथ। समय के सदगुरु बाबा नानक जी बाला मर्दाना के साथ एक बार कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते इशारा किया कि वहाँ भूख लगी है, वो दूर कहीं आग जल रही है, देखो जरा। अब वो क्या था, वहां पे एक चिता जल रही थी। उधर से यमदूत जो है वो आ रहे थे उस जीव की आत्मा को लेने के लिए। अब हो सकता है ये कहानी हो सकता है ये हकीकत भी हो। अब वो यमदूत लेने आ रहे हैं और डर गए हैं, रुक गए हैं। दूसरा कहता है छोड़ इसको। भाई क्या हुआ कि वक्त के पैगंबर ने इसकी तरफ उंगली कर दी, इसकी तरफ इशारा कर दिया, अब हम नहीं ले जा सकते इसको। और यार सोच के देखें हम कितने ज्यादा खुश नसीब हैं कि समय के सतगुरु ने, पैगंबर ने, चाहे वो जिस भी मैंने बाबा गुरबचन सिंह जी का टाइम नहीं देखा, बाबा हरदेव सिंह जी का समय देखा है, सतगुरु माता सविंदर जी का समय देखा है, अब जो है सुदीक्षा माता जी का समय देख रहे हैं, राज माता जी को देखा है। तो कितनी बार और न जाने कितनी बार नमस्कारों का मौका मिला, कितनी बार हमारे सर पे हाथ रखे गए, कितनी बार
हमने बात करी पैगंबरों से, ये छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो बात मैं कर रहा था ज्ञान की, जो उसकी वैल्यू है अभी तो नहीं, उसको उस रूप में नहीं ले पा रहे हैं। पर गरुड़ पुराण जो है वो हम सबको एक बार जरूर 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 और जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पता तो हो हमारे को मिला क्या है। एक भिखारी था, राजा के पास भीख मांगने आया, राजा रीझ गया। राजा ने उसको क्या किया, उसने कहा कि ऐसा करो, मेरा एक बाग है वो मैं तुम्हें देता हूं। तरस आ गया वो राजा को, उसको बाग उसके नाम कर दिया, लकड़ी का बाग। पेड़ ही पेड़ थे जिसमें। वो साधारण सा इंसान, ना समझ सा इंसान, कोई हमारे जैसा इंसान, जिसका काम था लकड़ी से कोयले बनाना फिर बेच देना। सारा का सारा बाग उसने बेच दिया। आखिर में जब वो थोड़ी सी लकड़ी बची ना, इतनी सी, कुछ किलो, राजा ने देखा तो बड़ा पछताया राजा कि मैंने किसके हाथ में क्या दे दिया यार, इसको तो कदर ही नहीं है। उससे पूछा कि इसको तेरे को पता है ये लकड़ी किसकी है? कहता नहीं महाराज, अब तो मजा आ गया। पहले मेरे को गांव जाना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, लकड़ी काटनी पड़ती थी, फिर कोयले बनाता था उनको जलाकर, फिर जाकर बाजार में बेच के आता था। अब तो आपने मुझे मेरा बाग दे दिया, अब यहीं की यहीं लकड़ी काटता हूँ, यहीं जलाता हूँ, यहीं कोयले बनाता हूँ और बेच देता हूँ। राजा ने कहा कि कुछ है लकड़ी बची हुई? कह रहा हाँ थोड़ी सी बची है, बिल्कुल थोड़ी सी। कह रहा इसको जा बाजार में जाके बेच के आ। बाजार में जाता है, वो बेचता है लकड़ी को। ना जाने उस समय के हिसाब से कितने हजारों रुपए मिल जाता है। आके पछताता है, रोता है, कुर्लाता है कि राजा ने तो पूरा का पूरा बाग ही मुझे दे दिया था यार, और मैं कहाँ इसको जला जला कर कोयले बनाकर बेचता रहा। काश मैंने ये चंदन का पूरा ये जो बगीचा था मेरे पास समय रहते संभाल कर ली होती, तो आज न जाने कहां से कहां होती कहानी। हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। हमें दिया तो ब्रह्म का ज्ञान है, हम लकड़ी के कोयले बना बना के बेचे जा रहे हैं। निरंकार सच्चा पातशाह आप कृपा करो, ये जो ब्रह्म का ज्ञान दिया है हूबहू हमारी समझ में आ जाए। आप ऐसी दया करो, आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तुम्हारी कृपा में सुख गहरे, आपकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। आप कृपा करो, हमारी वो वाली अवस्था ना हो जाए बादशाह। आप ऐसी दया करो, हमें संभाल लो, हमें संभाल लो, हमें संभाल लो, समय रहते हमें संभाल लो। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव महाराज की